जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के 27 नवंबर की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए संपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस देखेंगे। जितने भी ये प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये सभी 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी भी हम आपको देंगे। तो ये जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ये आपके 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। क्या कहता है, 2025 के यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता जिसने फाइनल में जानिक सिनर को हराया था। तो साथियों ये चार ऑप्शन दिए गए थे। कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, स्टेफानोज तित्पास, ये दिए गए थे। तो कौन हो जाता है, कार्लोस अल्कराज जी ने साथियों 2025 के यूएस ओपन पुरुष का एकल का खिताब जीता था। इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देखिए ये रही। क्या कहता है, 2025 के यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। उन्होंने फाइनल में जानिक सिनर को हराया था और यह कार्लोस अल्कराज का दूसरा यूएस ओपन खिताब है और ये कुल कौन सा था, कुल 6 नंबर का ग्रैंड था। आगे देखेंगे, आगे ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। अगला कहता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। ये चार ऑप्शन दिए गए थे, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आत्माराम पांडुरंग ने करी। ठीक है, तो इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर क्या कहता है, देखिए कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। और प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने महाराष्ट्र में धार्मिक सामाजिक सुधार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया और प्रार्थना समाज के द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुखपत्र प्रकाशित किया गया। और वीरेश शालिंगमन पुतुलु तेलुगु सुधारक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहित किया। ये सभी चीजें आपको साथियों याद रखना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। और ब्रह्म समाज की अगर बात हो गई है तो हम बता देते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, क्या आप जानते हैं। ये तो इजी वाला प्रश्न है। देखिए इसके अतिरिक्त ये रहा, क्या कहता है कि ये भी पूछा गया था, अनुच्छेद 243 एच का संबंध निम्नलिखित में से किस कथन से है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे, सदस्यता की अयोग्यता, पंचायतों के खतों की लेख परीक्षा, पंचायतों द्वारा और निधियों पर कर लगाने का अधिकार, पंचायतों के चुनाव। तो साथियों अनुच्छेद 243 एच का संबंध पंचायतों द्वारा और निधियों पर कर लगाने का जो अधिकार है इससे संबंधित है। आगे देखिए इसके बारे में भी आप जानकारी हम आपको दे देते हैं। जैसे कि पंचायतों द्वारा और निधियों पर कर लगाने का संबंध किससे है, कर लगाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 243 इससे है। ठीक है, ये लगता है। और इसके बाद देखिए इसके तहत किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने एकत्र करने और उन्हें उचित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। कौन कर सकता है, कोई भी साथियों, कोई भी इसके तहत। ठीक है, कोई भी पंचायत। आगे देखिए यह पंचायतों को उनकी वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है जिसमें राज्य की संचित निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल है। आगे देखिए ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया था कि 2025 में अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, कौन, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 2025 में इसकी थीम क्या थी ये पूछा गया। ये चार ऑप्शन दिए गए थे, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर पीस, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो साथियों तो इसकी थीम क्या थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो इसके बारे में देखिए जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। 2025 में अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस की थीम, योगा दिवस की थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थी। इस थीम का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पृथ्वी के स्वास्थ्य के बीच पर
संबंध पर जोर देना था। यह व्यक्तित्व के कल्याण के साथ साथ पर्यावरण की देखभाल को भी बढ़ावा देती। और योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और साथियों, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो भी हम आपको लगे हाथ बता देते हैं। जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, ये देखिए। ठीक है। तो महत्वपूर्ण दिवस जैसे कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, शहीद दिवस 30 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। आगे देखिए और क्या है? भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, मजदूर दिवस 1 मई। और आगे देखिए, आगे देखेंगे और ये क्या कहता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, शिक्षक दिवस 5 सितंबर और साथ ही विश्व साक्षरता दिवस क्या होता है? 8 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे ये क्या कहता है? कहता है तंबाकू निषेध दिवस 21 मई और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च। ये सभी याद रखेंगे। आगे और भी देखिए महत्वपूर्ण ये सभी साथियों हैं। कहता है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर और बाल दिवस 14 नवंबर, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ये देखिए यही पूछा गया है आपसे, आपसे यही पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। और इसकी थीम पूछा गया हो भले ही कोई बात नहीं। कहता है विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च और संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब? 26 नवंबर को मनाया जाता। आगे देखिए कुछ और बचे हैं। ये देखिए कहता है यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर और वेलेंटाइन डे जिसको कहते हैं 14 फरवरी, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। ये साथियों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस साथियों 8 मई को और विश्व पशु दिवस 8 अक्टूबर को, डाक दिवस साथियों 9 अक्टूबर को। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कुछ और हैं। कहता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता? 12 नवंबर और जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर और थल सेना दिवस 15 जनवरी जिसको आर्मी डे भी कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब है? 4 मार्च और आतंक विरोधी दिवस ये 21 मई को मनाया जाता। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी और उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता। ये कुछ थे महत्वपूर्ण दिवस जो मैंने आपको बहुत ही तेजी से रिवाइज करवा दिया। आगे देखेंगे, आगे ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। क्या कहता है? ये प्रश्न साथियों पूछा गया था। कहता है नियासिन यहां पर विटामिन 3 दिया, कोई बात नहीं। चलिए नियासिन या विटामिन 3 की कमी से कौन सा रोग होता है जिसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, जिसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं? तो स्कर्वी, पुलाग्रा, एनीमिया, रिकेटस। तो साथियों पुलाग्रा जो रोग है ये कौन सी? विटामिन B3 और विटामिन B5 के दोनों से होता है कौन? पुलाग्रा रोग। देखिए इसके बारे में अधिक जानकारी को हासिल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। कहता नियासिन विटामिन B3 की कमी से पुलाग्रा नामक रोग होता है जिसे इसके प्रमुख लक्षण त्वचा शोथ तथा मनोभ्रंश, दस्त और मृत्यु के कारण 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो पुलाग्रा तंत्र को
अस्थायी नुकसान पहुंचाता है और जानलेवा भी हो सकता है। कौन? ये पुलागरा नामक रोग। देखिए साथियों, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को भी हम आपको सामने पेश कर देते हैं। देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, इधर विटामिन जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग, और विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस, त्वचा का फटना। ये साथियों था। आगे देखिए, आगे देखिए, यहां पर विटामिन बी3 है, यहां पर जो मंद बुद्धि, बालों का सफेद होना, ये मंद बुद्धि, ये पुलागरा से ही संबंधित है। और विटामिन बी5, विटामिन बी5 में देखिए पुलागरा दिया गया है, त्वचा दाद, दाद, त्वचा का दाद, ये साथियों विटामिन बी5 की कमी से होता है, और विटामिन बी3 से भी होता है। आगे देखिए, ये देखिए विटामिन बी6 से, विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया और चर्म रोग, और विटामिन बी7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द, विटामिन बी12 की कमी से रक्त क्षीणता और पांडु रोग, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, पांडु रोग। ठीक है, ये विटामिन बी12 की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूलना, ये सभी होते हैं जो कि दांत से संबंधित हैं। आगे देखिए, विटामिन डी की कमी से रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ये साथियों विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बंध्यता, नपुंसकता या बंध्यता। ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, ये सभी थे साथियों विटामिन की कमी से होने वाले रोग। आगे देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में। क्या कहता है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ही? कौन? ये विश्व किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड। तो ये साथियों जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी हम हासिल कर लेते। देखिए, ये साथियों किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसको KNP भी कहते हैं। ठीक है, कि क्या किश्तवाड़ नेशनल पार्क भारत के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुओं के लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। आगे देखिए साथियों, आपको हम ये भी बता देते हैं जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जैसे कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में ही। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में ही। और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये असम में ही। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये केरल में ही। और साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में ही। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, ये कहता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में ही। आगे देखते हैं, ये रहा। क्या कहता है? कहता शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में ही। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ही। केवला देव घना पक्षी विहार, ये राजस्थान में ही। और साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में ही। और बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में ही। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात में ही। ठीक है, आगे देखेंगे। अब क्या कहता है? नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, ये ओडिशा में ही। और दची ग्राम अभ्यारण्य, ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का ही आपसे पूछा गया, तो ये दची ग्राम भी आपको दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये देखिए क्या कहता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही। और सिमलीपाल अभ्यारण्य, ये ओडिशा में ही। मुदुमलाई अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में ही। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में ही। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में ही। आगे देख लेते हैं साथियों, आगे और देख लेते हैं। ये रहा। क्या कहता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में ही। और कीबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में है। और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ है। कौन? कीबू लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? कीबू लामजाओ, ये मणिपुर में ही। याद रखेंगे, इतना पर्याप्त है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखेंगे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भूटिया जनजाति जो व्यापक रूप से अपनी पारंपरिक भव्यता, कला
और व्यंजनों के लिए जानी जाती, यह किस राज्य में पाई जाती? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ये आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो ये साथियों सिक्किम में भूटिया जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, सिक्किम में पाई जाती है। आगे देखेंगे, ये रहा, क्या कहता है इसके बारे में जानकारी। भूटिया जनजाति जो व्यापक रूप से अपनी पारिवारिक भव्यता और कला और व्यंजनों के लिए जानी जाती, सिक्किम में पाई जाती। भूटिया पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य में रहने वाले सिक्किम लोग ही हैं और सिक्किम लोगों का एक समुदाय। वे ड्रेनजोंगके या सिक्किमी भाषा बोलते हैं और एक तिब्बती भाषा जो मानक तिब्बती के साथ परस्पर सुगम है। साथियों कुल मिलाकर ये ड्रेनजोंगके का मतलब सिक्किम और तिब्बती मिश्रित रूप से बोलते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा गया था। ये प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन था बच्चों को। कहता है पर्यावरण की निगरानी के लिए 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन वाला उपग्रह किस विभाग या संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? किस विभाग या संगठन द्वारा प्रक्षेपित? तो ये CSIR द्वारा साथियों प्रक्षेपित किया गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं था किसी को। ठीक है, हम देखिए बताते हैं आपको क्या कहता है। ये देखिए, कहता है पर्यावरण निगरानी के लिए 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस MOES द्वारा लॉन्च किया गया। और पृथ्वी विज्ञान किससे संबंधित है? CSIR से। पृथ्वी विज्ञान किससे? CSIR से संबंधित है पृथ्वी विज्ञान, इसीलिए यही उत्तर होगा। आगे और देख लेते क्या जानकारी। इस प्रणाली को आधिकारिक तौर पर भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS नाम दिया गया। इसे पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा स्वदेशी जिसको IITM द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। समझ गए? आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक से आप ये प्रश्न पूछा गया था कि भैया एक दिवसीय अंडर 19 खिताब जीतने वाली टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया था? तो भारत ने जीता था भैया, भारत ने जीता था महिला। ये कहता है 2025 का ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में महिला एक दिवसीय अंडर 19 खिताब जीतने वाली टीम ने किसको हराया था? किस टीम को हराया था? तो भैया ये जीता था भारत टीम ने। भारतीय टीम ने किसको हराया था? ये हराया था दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को हराया था। किसने? भारतीय टीम ने। ठीक है, आगे देखिए, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी, जैसे कि यहाँ पर कहता है भारत ने मलेशिया में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 को जीत लिया। इसका आयोजन ICC द्वारा इसमें राष्ट्रीय महिला अंडर 19 T20 प्रारूप में प्रतिस्पर्धा थी। आगे देखो, इसमें देखिए ये साथियों जो है ये पहला संस्करण इसका जो है ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में पहला संस्करण 2023 में साथियों आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी और भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहला खिताब जीता। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहला खिताब जीता था और इस बार तो साथियों उसने दूसरा खिताब भी जीत लिया है। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। तो यही साथियों हमको प्रश्न पर्याप्त मिल सके। इसके अतिरिक्त साथियों आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया था। कौन सा प्रश्न? आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया था कि मामल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये कहां पर मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर आपको लगता है कि इसमें डाउट था, तभी मुझको डाउट था, मैं लेकर नहीं आया। अगर आपको कंफर्म हो गया तो कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि ये 100% श्योर है पूछा गया था। ठीक है, और इसके अतिरिक्त साथियों साइंस में जो है वो 9th और 10th के बेस पर NCERT संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि साथियों हम आपको बता देते हैं, तो किससे? ये साथियों जो था किससे? लेंस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और साथियों
प्रकाश नामक चैप्टर से पूछा गया था। और इसके अतिरिक्त साथियों, इसके अतिरिक्त दाब नामक चैप्टर से पूछा गया था। और इसके अतिरिक्त साथियों गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और इस गतिज ऊर्जा यहां पर लिख देते हैं, गतिज ऊर्जा, ये ऊर्जा है, ठीक है, गतिज ऊर्जा। और इसके अतिरिक्त साथियों मात्रक से एक प्रश्न शायद मात्रक से। और इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त रोगों से पूछा गया, रोग वाला तो मैंने करा दिया, रोग से संबंधित। और इसके अतिरिक्त ऊतक से इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए थे साथियों। तो साथियों आज की यह क्लास कैसी लगी? इसको साथियों अगर यह क्लास अच्छी लगी है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उन दोस्तों के पास भी करें जिनका एग्जाम हुआ था, वो ताकि देख सके, मिला सके कितना गलत कितना सही किया। और जिनका आगे एग्जाम होने वाला है उनके पास शेयर करें ताकि वो पढ़ सके अपने हिसाब से। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली आगामी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथियों इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ एकदम बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।